बिहार में खुद अपने पैर पर कहीं बीजेपी ने कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। नीतीश कुमार की राजनीति क्या 2025 में थम जाएगी? क्या इस दौर में बिहार को समझ पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पाई? बिहार के लोग खुद बिहार को क्यों नहीं चला पा रहे हैं? और क्या वाकई नीतीश का चेहरे का विकल्प खोजते खोजते बीजेपी यह भूल गई कि बिहार में एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो एक वक्त लालू यादव चलाते थे, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव चलाते हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसी स्थिति भी आ गई क्या कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी जो दिल्ली से बिहार को साधना चाहते थे, आज वो फेल हो गए। और उस राजनीति को साधने से पहले यह नहीं देखना होगा कि बिहार का बजट 2005 में क्या था और आज कितना बढ़ गया। समझना यह होगा कि 2005 में बिहार के भीतर हर तीसरा व्यक्ति गरीब था और आज नीति आयोग की रिपोर्ट खुले तौर पर कहती है कि हर दूसरा व्यक्ति गरीब है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो रोजगार दे सके। इस देश के भीतर में बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। लेकिन आज 7 मंत्रियों ने शपथ ले ली, यह सोचते समझते हुए चुनाव करीब है, 5 से 6 महीने का वक्त है, इस बीच में कमाल कर देंगे। लेकिन आइए जरा परख लीजिए आज का खेल क्या हो गया, वह भी बिहार को लेकर। और बिहार की राजनीति में जाति को साधते साधते बिहार में खुद अपने पैर पर कहीं बीजेपी ने कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, क्योंकि बिहार तो उन राज्यों में है जहां पे जाति जनगणना हो चुकी है। लेकिन बिहार के समीकरणों को साध पाने में वो चाहे जातीय तौर पर हो, वह सफल हो नहीं पाई। और एक सच तो यह भी है कि 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार की पूरी यात्रा एक झटके में दोबारा से 2005 के जो फरवरी के महीने में जो उनका वोट बैंक था नीतीश कुमार का, वो तकरीबन उस समय 14.55% था। 2005 में फरवरी के महीने में उस वक्त हंग असेंबली की स्थिति थी। 6 दिन की सरकार, 7 दिन की सरकार रह पाई थी। नीतीश कुमार हट गए और अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुआ। बिहार के राजनीतिक समीकरण में ना तो बीजेपी अपने बूते सत्ता में आ सकती है, ना लालू यादव यानी तेजस्वी यादव यानी आरजेडी अपने बूते सत्ता में आ सकती है। लेकिन मौजूदा वक्त में पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार का वोट बैंक 15% पे आकर ठहर गया, यानी कमोवेश फरवरी 2005 के वोट बैंक की स्थिति में नीतीश कुमार आकर 2020 में खड़े हो गए। हालांकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड को 55 सीटें मिली थी 2005 के फरवरी के महीने में, और आज यानी पिछले चुनाव में 43 सीटें मिली है। लेकिन यानी नीतीश कुमार इस पूरी राजनीतिक समीकरण के बीच में कुछ इस तर्ज पर खड़े हैं कि तमाम अंतर्विरोधों को हम ही साध सकते हैं और हम जहां पर खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। तो क्या 2025 के मुख्यमंत्री का ऐलान अभी से कर दिया जाए कि वो नीतीश कुमार होंगे, या फिर इस प्रक्रिया के भीतर पहली बार जो आज ओथ सेरेमनी हुई, शपथ ग्रहण हुआ 7 मंत्रियों का, उसके जरिए कुछ नई परिस्थिति तो नहीं बनेगी? हमें लगता है आज इस पर पहले नजर डालने से पहले एक वाकया नीतीश कुमार का जरूर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री मंच पर माइक मुख्यमंत्री के हाथ में, और याद कर रहे हैं 2005 में 28,000 करोड़ का बजट था, अब 3 लाख करोड़ पार कर गया। इस दौर में और उस दौर में महंगाई दर और कमाई का दौर, और उस दौर और अब के दौर में इस देश के भीतर वस्तुओं की जो कीमत थी, उस परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया तो बतलाया कि दरअसल 2005 में जो आर्थिक स्थिति बिहार के लोगों की थी, आज की परिस्थिति में वो कहीं ज्यादा नाजुक और त्रासदीदायक हो गई है, क्योंकि वह कम हो गई है। मात्र 28,000 करोड़ था, लेकिन हम लोगों ने लगातार काम किया और इनका पूरा सहयोग मिलता रहा है। अब उसके चलते क्या हुआ है, अब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ऐलान तो कोई भी कर सकता है कि बिहार की किसी भी राजनीतिक दल को 30% वोट कभी नहीं मिले चुनाव में हो। यहां एक लाइन का जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी का बिहार को लेकर क्या नजरिया है, इसका जिक्र तो करना चाहिए। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। कि बिहार की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बीच जब विकसित भारत होगा, तब उस विकसित भारत में बिहार का स्थान अव्वल होगा। यह सोच बिहार का वोटर समझ चुका है। लेकिन फिर सोचिए हमने 30% का जिक्र क्यों किया। यादवों की तादाद 14.27% और मुस्लिमों की तादाद 17.15%। जो और अगर ये एक वोट बैंक एक मुश्त किसी एक पार्टी के हक में चला जाए और वोटिंग परसेंटेज अगर बिहार का 70% हो जाए, तो एक झटके में जो एक मुश्त वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी के हक में जाएगा वो सत्ता में आ जाएगी।
हमने यहां यादवों का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि इस वक्त बिहार की विधानसभा के भीतर तकरीबन 30-31 यादव एमएलएज हैं। अब आप सोचिए कि जो 30 एमएलए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पिछली बार वोट में सेंध लगाने की कोशिश यादवों के भीतर नहीं की। उन्होंने 11 यादवों को अलग अलग जगह से खड़ा किया, 4 पर जीत भी मिली। लेकिन इस विस्तार में 7 लोग जो आए निकल के, उसमें अगर आप एक एक कास्ट और लाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो पहला सवाल आपके भीतर यही होगा कि चुनाव से ऐन पहले किसी भी विस्तार में उस जाति के वोट को देखा जाता है। और दूसरा सवाल आपका होगा कि यादव जब पूरे तरीके से आरजेडी के साथ है तो फिर क्यों वोट देंगे बीजेपी को? वह तो बीजेपी के 4 एमएलए तो यादव जीत कर आए और उसमें से एक तो इस बार फोन का इंतजार कर रहे थे कि शायद हम हो जाएंगे। और यादव के भीतर भी अगर यह मैसेज आ चुका है बिहार में कि अगर आरजेडी सत्ता में नहीं आएगी तो रास्ता कैसे निकलेगा, तो इससे बेहतरीन मौका कुछ हो नहीं सकता था। नीतीश कुमार की राजनीति क्या 2025 में थम जाएगी? यह सवाल बीजेपी के भीतर है। जो सवाल तो है बिहार की राजनीति में, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्या जाति समीकरण साधने के खेल में साध ली गई और उसमें निशाने पर नीतीश कुमार आ गए? मौजूदा सवाल कुछ और है। जब जब बीजेपी से नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया, एक ही जिक्र तो किया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, और विशेष राज्य का दर्जा दिल्ली ने नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। बिहार के युवाओं के सामने इस दौर में सारे रास्ते अंधेरी गली में जाते हैं और बिहार में आंदोलन या उससे हटकर एक समानांतर पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर अपने तौर पर कर जरूर रहे हैं, लेकिन बिहार के जातीय समीकरणों को वो कैसे साध पाएंगे, यह सवाल तो जरूर है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वाकई इस बार एक फिर से बीजेपी ने वह रास्ता खुला छोड़ दिया जहां नीतीश कुमार अगर शिफ्ट आखिरी मूवमेंट में हो जाते हैं तो वह पिछली बार की तुलना में यानी 43 सीट से आगे निकलकर एक झटके में 2015 की स्थिति में आ सकते हैं जब वो 71 सीट लेकर आए थे और उस वक्त आरजेडी 80 सीट लेकर आई थी, यानी दोनों ने मिलकर 150 सीटें हासिल कर ली थी। क्या वो स्थिति आ सकती है? क्योंकि यह रास्ता इसलिए खुला है क्योंकि नीतीश कुमार के पास मुद्दे हैं। बीजेपी ने उन मुद्दों से पल्ला झाड़ा है। झटकों की सबसे बड़ी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष, जो मंत्री भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इससे पहले सम्राट चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष भी थे और फिर मंत्री बन गए, 6 महीने तक बने रहे। जायसवाल साहब 7 महीने तक बने रहे। उसके बाद उन्होंने जो पत्र लिखा वो त्रुटिपूर्ण था, गड़बड़ियां थी। यह मैसेज है दरअसल बिहार के लोग जो दिल्ली में बैठे हुए नौकरशाह हैं और बिहार के भीतर एजुकेशन, शिक्षा या समझ को लेकर जो जागृति है, उसमें वहां का व्यक्ति राजनीति के पाठ तो कहते हैं पेट से ही पढ़कर आता है और गांव खेड़े में रहने वाला बच्चा तो हर मोड़ पर देखते चला जाता है कि दरअसल क्या स्थिति है। और इसीलिए उस राजनीति को साध पाना बीजेपी के लिए अभी भी बहुत दूर की गोटी है और बिना बिहारी के वह चल नहीं पाएंगे। यह मैसेज बहुत साफ है, बिहार में नीतीश का चेहरा चाहिए, दिल्ली में बिहार के नौकरशाह चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।